हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको रेगुलर क्लासें हैं वो देखने को मिलती हैं। हिंदी विषय की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने रीट पात्रता परीक्षा के लिए चला रखी है। राजस्थान जीके की क्लास हैं जिसमें हम नया प्लस ओल्ड जीके दोनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश उसमें देखने को मिलता है। और चाहे वो प्रश्न राजस्थान भूगोल के हों, कला संस्कृति के हों, इतिहास के हों, सभी सब्जेक्टों के प्रश्नों का समावेश रहता है जो कि विभिन्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। भाई इससे हमें आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न वो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप चाहे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, प्री BSTC 2025 की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, पटवारी, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर प्री BSTC और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो बस आपको क्लास को बस पूरा ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। लगभग 25 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी जिसमें हम 30 प्रश्नों का समावेश रखने वाले हैं जो कि पूर्ण रूप से व्याख्यात्मक रूप से रहने वाले हैं, जिसमें हम एक प्रश्न के साथ साथ और उससे संबंधित प्रश्न बन सकता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है, लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं और आपको क्लास कैसी लगी। आज हमारी क्लास 8 नंबर की है। इससे पहले हम 7 क्लासें पूरी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाना दोस्तों, वहाँ से ज़रूर देखना और एक बार आप देख करके कहेंगे कि हाँ भाई क्लासें बहुत शानदार रहने वाली। आप रोज़ाना टेस्ट दें, अपनी तैयारी को परखें, आकलन करें, मूल्यांकन करें और अपनी तैयारी को उधार दें। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है दोस्तों तो ईमानदारी से बड़े ही लक्ष्य को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। और अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हो दोस्तों, आपका माइंडसेट अगर क्लियर है कि हमें बस नौकरी ही लगना है, इधर उधर की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। पहला ही प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को पढ़ो, ऑप्शन को देखो और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब देखो पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध आपका जो 84 खम्भों की छतरी है वो कहाँ स्थित है। बताओ भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे दोस्तों, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर। कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत है दोस्तों। एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपने दोस्तों को जोड़ें। 84 खम्भों की छतरी का प्रश्न आपके CET भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। स्टेनोग्राफर भर्ती, पशु परिचर, आपके लगभग ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछा नहीं। अब इससे संबंधित ये नहीं कि भाई ऐसा ही पूछे, इससे रिलेटेड वाले जो आपके पार्ट्स होते हैं उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। 84 खम्भों की छतरी की बात करें तो ये आपके बूंदी में मिलेगा दोस्तों। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। इससे संबंधित कुछ फैक्टों के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले प्रश्न तो यही पूछा जाता है जो कि पूछा गया था अभी, कि 84 खम्भों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। ये प्रश्न आपसे पूछा था। अगर अपन इसके निर्माण की बात करें साथियों तो इसका निर्माण करवाया था राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, ध्यान रखना है। कब करवाया था सर? तो इसको 1683 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको म्यूजियम महारानी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? म्यूजियम महारानी की छतरी के नाम से जाना जाता है। देवपुरा गांव में ये आपको मिल जाएगी। दाई बाई की स्मृति में इसको बनाया गया था और 3 मंजिला छतरी है दोस्तों। इससे संबंधित ये प्रश्न आपको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में आपकी जो ब्लू पॉटरी है उसका सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था। ये प्रश्न आपसे पूछा है। ब्लू पॉटरी और एक आती है आपकी ब्लैक पॉटरी। यहाँ से प्रश्न बनता है। अब आप कमेंट करके बताओ, 5 सेकंड आपके सामने है। ब्लैक पोट्री कहाँ पर है और ब्लू पोट्री कहाँ पर है? प्रश्न ने ये पूछा है कि आपकी ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास कौन से राजा हुए थे उनके शासनकाल में है। मानसिंह प्रथम, राम सिंह, सवाई जय सिंह और प्रताप सिंह। कमेंट करके बताओ। ब्लू पोट्री सबसे पहले कौन लाया था? ये आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना है साथियों।
चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए। ब्लू पॉटरी की बात करें तो ये आपके जयपुर में प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ पर प्रसिद्ध है? जयपुर में प्रसिद्ध है। और ये आपके हरे और नीले रंग से संबंधित है। कौन सा रंग संबंधित रहता है इसमें? हरा और नीला। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हरे और नीले रंग से संबंधित कौन सी कला है, तो ब्लू पॉटरी है, जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। और आपके अकबर के समय में महाराजा जो मानसिंह प्रथम हुआ करते थे, वो लाहौर से इसको लाए थे। और आपके राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ये सर्वाधिक विकास देखने को मिला था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? बताओ भाई। आदिनाथ को है क्या, नेमिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ? कमेंट करके बताओ। रणकपुर जैन मंदिर आपके पाली में मिलेगा दोस्तों। कहाँ मिलेगा? एक प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर होता है कि रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। इसमें कितने खंबे हैं सर? तो ये इसमें 1644 खंबे देखने को मिलते हैं। रणकपुर जैन मंदिर आपके आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में है। तो ए को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा गया प्रश्न है। आपको इससे ये पता चलेगा कि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य को प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये प्रश्न ने पूछा है। ऑप्शन नंबर ए 35, बी 30, सी 25, डी 21। अब कमेंट करके बताओ कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अपना प्रत्याशी पद पर होता है तो कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए, ये प्रश्न ने पूछा है। तो उसकी एज लगभग आपके 30 वर्ष होनी चाहिए साथियों। कितनी वर्ष? 30 वर्ष। अब बताओ 30 वर्ष किस विकल्प में है? बी में है सर। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा। वेरी गुड। बी विकल्प को चयन करने वाले सभी विद्यार्थी सही हैं साथियों। प्रत्येक विद्यार्थी का कमेंट देखा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ो। कालीबंगा कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में है क्या, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, हनुमानगढ़ में? बताओ भाई। कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलेगी दोस्तों। कौन से जिले में? हनुमानगढ़। अब बताओ हनुमानगढ़ कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में है गुरुजी। तो डी विकल्प को राइट करेंगे। जितने भी साथी डी को चयन कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। सभी का कमेंट भी आ रहा है, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? किस स्तर के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया था? बताओ कौन से स्तर का जो अधिकारी होता है जिसको आयोग आपका जो सचिवालय होता है उसके सचिव पद पर नियुक्त किया जाता है? प्रांतीय प्रशासक सेवा होती है क्या, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा? कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ भाई छठे क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वो होगी आपकी राजस्थान न्यायिक सेवा। कौन सी होगी? राजस्थान न्यायिक सेवा होगी दोस्तों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न आपके सामने है। औद्योगिक क्षेत्रों को उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जाती है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न है। आपके औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग स्थापना हेतु कितने वर्षों तक जो भूमि है वो लीज पर दी जाती है? तो वो दी जाती है आपकी 99 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 99 वर्ष। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? देखो 12 दौसा राजसमंद आपके जिले हैं। उन जिलों के रूप में गठन किस तिथि को किया गया था, ये आपसे पूछा है। बताओ भाई। 10 अप्रैल 1992, 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1991 और 12 जुलाई 1994। देखो आपके 3 जिलों का निर्माण हुआ था 12 दौसा राजसमंद। और 12 दौसा राजसमंद का जो निर्माण है वो आपके 10 अप्रैल 1991 को हुआ था साथियों। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। कौन कौन से जिले थे? 12, दौसा और राजसमंद। अब बताओ भाई 12 किससे अलग हुआ था, दौसा किससे अलग हुआ था और राजसमंद किससे अलग हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? बताओ भाई।
राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर। कमेंट करके बताओ भाई कहाँ देखने को मिलेगी। देखिए साथियों, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर जो स्टेशन है वो आपके कई जगह देखने को मिलेगा। जैसलमेर में भी मिलेगा, बारां में 2 जगह मिलेगा, एक अंता में, एक छबड़ा में, एक आपके धौलपुर में देखने को मिलेगा, एक सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर होता है जो श्री गंगानगर में मिलेगा। तो देखिए जैसलमेर, अंता, बारां, श्री गंगानगर आपके ऑप्शन में है नहीं। एक आता है आपका संयुक्त चक्र शक्ति स्टेशन जो कि आपके धौलपुर में देखने को मिलता है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। राजस्थान का राज्य पक्षी, देखो क्या पूछा है, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु। देखिए राज्य पक्षी की बात करें अपन तो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या होता है भाई, कमेंट करके बताओ। राजस्थान का राज्य पक्षी होता है सर गोडावन। क्या होता है, गोडावन। राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खेजड़ी। और राज्य पशु की बात करें तो एक तो आता है आपका चिंकारा और एक आता है आपका ऊंट। चिंकारा आपकी वन्य जीव की श्रेणी से है, ध्यान रखना है, और ऊंट आपके पालतू श्रेणी के जीवों से संबंधित माना जाता है। अब देखो गोडावन, खेजड़ी, चिंकारा विकल्प नंबर डी में है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा साथियों। डी विकल्प का चयन करने वाले जितने भी साथी हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है भाई, हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी देन है। बताओ भाई, हवेली संगीत शैली है वो विशेष रूप से किसकी देन है। जैसलमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, जयपुर। कमेंट करके बताओ। तो ये रहेगी आपकी नाथद्वारा। अब बताओ भाई नाथद्वारा कहाँ पड़ता है। नाथद्वारा पड़ेगा आपके राजसमंद में पड़ेगा दोस्तों। कहाँ पड़ेगा, राजसमंद। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। सुइया मेला कहाँ लगता है। बताओ भाई, देशनोक बीकानेर में लगता है क्या, बीनमाल जालौर, चौहटन बाड़मेर, लोदरवा जैसलमेर। कमेंट करके बताओ। सुइया माता का मेला आपके चौहटन नामक स्थान आता है जो कि बाड़मेर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ेगा, चौहटन बाड़मेर। अब चौहटन बाड़मेर एक चीज़ के लिए और फेमस है, वो है आपके गोंद। किसके लिए, गोंद के लिए चौहटन बाड़मेर फेमस है। इससे प्रश्न पूछा गया था, इस बिंदु को आप ध्यान रखना, प्रीवियस टीसी वाले प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। सुइया माता की मेला की अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये आपके पौष का महीना पड़ेगा। कौन सा महीना, पौष महीने की अमावस्या पड़ेगी, उसको इसका मेला लगता है। और इसको मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अर्ध कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो वो आपके सुइया माता मेले को कहा जाता है। आपके सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चौहटन बाड़मेर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ये 2-3 प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया था। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। मेवाड़ के शासकों द्वारा, अजमेर के शासकों द्वारा, जयपुर के शासक द्वारा और कोटा के शासक द्वारा। देखो सवाई माधोपुर की बात हो रही है दोस्तों, और सवाई माधोपुर ये आपके जयपुर के शासक द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा भाई, जयपुर के एक शासक हुआ करते थे, उसके द्वारा ये बसाया गया था। अब बताओ उस शासक का क्या नाम है, तो उस शासक का नाम है सवाई माधो सिंह प्रथम। क्या होगा, सवाई माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर को बसाया गया था साथियों सन 1763 में। ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट को चयन कर रहे हैं, सी विकल्प को चयन कर रहे हैं, वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो दोस्तों। राजस्थान में सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम की बात की जाए तो ये आपके 1961 में देखने को मिलेगा दोस्तों। 1961 बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको और किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, देखो बारां जिले में एक अभ्यारण्य पड़ता है जिसका नाम आपका शेरगढ़ है। वो कौन सी नदी के किनारे है, बस ये आपको बताना है। परवन नदी, बनास नदी, चंबल नदी, काकनी नदी। देखिए शेरगढ़ अभ्यारण्य आपके सांपों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और ये आपके परवन नदी के किनारे, कौन सी नदी,
परवन नदी कौन से विकल्प में है गुरु? विकल्प नंबर ए में है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। जिस भी साथी का ए कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भाई। बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। पुलिस मुख्यालय की बात की जा रही है। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। पुलिस मुख्यालय आपके जयपुर में देखने को मिलेगा सर। कहाँ मिलेगा? जयपुर। जयपुर कौन से विकल्प में है? डी में है। तो डी को क्या करेंगे? पकड़ेंगे गुरुजी और क्या कर लेंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है देखो। हरमाणा का युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया था? ये प्रश्न ने पूछा है। बताओ भाई। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य था क्या? हाजी का जो कि आपके शेरशाह का सेना नायक था और उदय सिंह के मध्य, शेरशाह और उदय सिंह और मालदेव व मिर्जा हैदर के मध्य था। देखो हरमाणा के युद्ध की बात की जाए ना तो एक शेरशाह का सेना नायक हुआ करता था जिसका नाम था हाजी का। क्या था? हाजी का। और आपके उदय सिंह के मध्य ये लड़ा गया था। आपका बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ। आपके जो राज्य मंत्री परिषद होती हैं उनकी जो बैठकें हुआ करती हैं और उन बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह मंत्री, राज्यपाल। कमेंट करके बताओ। तो वो करेगा आपका मुख्यमंत्री दोस्तों। कौन करेगा? मुख्यमंत्री। कौन से विकल्प में है? तो विकल्प नंबर ए में है सर। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है किस वृक्ष के पत्तों की बीड़ी बनाई जाती है? बताओ। बीड़, आंवला, ढाक, तेंदू। तो एक वृक्ष आता है आपका तेंदू और इस तेंदू के वृक्ष के पत्ते होते हैं उनसे आपकी बीड़ी बनाई जाती है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अब के राजस्थान सरकार ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया था? देखो राजस्थान सरकार ने वर्तमान में 2 पशुओं को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। एक तो आपका चिंकारा आ जाता है। कौन सा आता है सर? चिंकारा। और दूसरा आता है आपका ऊंट। चिंकारा को कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपके 22 मई 1981 को। और ऊंट को कब किया गया था? तो ऊंट को किया गया था सर 19 सितंबर 2014 को। ध्यान रखना है चिंकारा को वन्य जीव की श्रेणी में रखा गया था और ऊंट को पालतू जीव की श्रेणी में रखा था। इतने प्रश्न आपके ध्यान में रखना है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ भाई। आपके गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आसींद, जहाजपुर, अमूचा, ओशियाना। सवाई भोज मंदिर की बात की जा रही है साथियों तो ये मिलेगा आपके आसींद में। कहाँ मिलेगा? आसींद कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ेगा आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ेगा? भीलवाड़ा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपके तार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ। एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि आपका जो मरु महोत्सव है ना ये मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न को मैं करा चुका हूँ। अगर आपको याद है, अगर आप ईमानदारी से, अगर आप ध्यान से समझ करके वीडियो को देखते हो तो आप प्रश्न का राइट आंसर बता देंगे। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ। और प्रश्न अपना ये पूछ रहा है कि आपका तारका महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तारका महोत्सव मनाया जाएगा आपका बाड़मेर में। कहाँ मनाया जाएगा साथियों? बाड़मेर में मनाया जाएगा। अब देखो बाड़मेर कौन से विकल्प में है सर? बाड़मेर विकल्प नंबर सी में है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी सी का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है? देखिए मोरेल बांध परियोजना के बारे में मैं आपको बता चुका हूं साथियों पूरी डिटेल के साथ। अब प्रश्न ने ये पूछा है कि ये परियोजना किस जिले में है? तो एक जिला आएगा आपका सवाई माधोपुर जिला। कौन सा जिला आएगा दोस्तों? सवाई माधोपुर जिला आएगा जो कि आपके विकल्प नंबर डी में है।
तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके आपको बताते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न आपका, हरिदेव सिंह जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे? 3 बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है साथियों कि आपके जो हरिदेव सिंह जोशी हैं ये आपके लगभग कितनी बार बने थे? 3 बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। कितनी बार? 3 बार। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? बताओ। खारे पानी की झील पूछा है साथियों। खारे पानी की झील कौन सी नहीं है ये आपसे पूछा है। सामर झील जयपुर में जो कि खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है सर। पंचपद्रा बाड़मेर में ये भी खारे पानी की झील है। कायलाना जोधपुर में है और ये आपके खारे पानी की झील न होकर के मीठे पानी की झील देखने को मिल जाएगी। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लूड़कनरसर है जो बीकानेर में है, ये भी आपके खारे पानी की झील देखने को मिल जाएगी। तो सी विकल्प को चयन करने वाले जितने भी साथी हैं सभी सही रहेंगे दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आपके पशु परिचर के हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा था। मावट क्या है और लू से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा था। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति है क्या? बिल्कुल गलत है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली एक वर्षा को अपन मावट कहते हैं। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? बजेड़ा क्या है दोस्तों? धान की फसल है क्या? एक विशिष्ट प्रकार का गोटा है क्या? पान का खेत है या विवाह की रस्म है? देखिए बजेड़ा की बात करें तो ये आपका पान का खेत होता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, बताओ भाई। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? बबूल, फोरा, रोहिणा, खेजड़ी। पूछा गया प्रश्न है स्टेनोग्राफर भर्ती में, सीईटी में पूछा गया था। रेगिस्तान के कल्प वृक्ष की बात करें दोस्तों तो ये आपके खेजड़ी को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? खेजड़ी को। खेजड़ी अपना क्या है? राज्य वृक्ष है साथियों। और इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था आपके 31 अक्टूबर 1983 को मिला था। ध्यान रख लेना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। खेजड़ी के और उपनाम की बात करें तो रेगिस्तान का गौरव भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें, खेजड़ी के वैज्ञानिक नाम से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके वैज्ञानिक की नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम होगा इसका प्रोपेसिस सिनेरेरिया। क्या होगा? प्रोपेसिस सिनेरेरिया इसका नाम होगा। डी विकल्प सही है। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है आपका, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ। तेजाजी का मेला आपके पर्वतसर नागौर में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? पर्वतसर। और ये कहाँ पड़ता है? ये आपके नागौर में पड़ता है दोस्तों। तो अब बताओ कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में है सर। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। तेजाजी आपके कब इसका मेला बढ़ता है? पता है ना आपको। तेजा दशमी कब पड़ती है भाई? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को पड़ती है, जो कि ध्यान रखने योग्य बिंदु है। तो साथियों ये तो थे आज की क्लास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के थे। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। अब आप ईमानदारी से बताना कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो। अगर आप 20 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर जाना। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।